तक की सबसे बड़ी खबर, जिला में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज और मिले। डीएमसीएच में सभी मरीजों का चिकित्सा की जा रही है। आपको बताते चलें कि 22 अप्रैल को दिल्ली से एम्बुलेंस से लौटे युवक जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके निकट और संपर्क में आए 13 लोगों में से 4 व्यक्तियों का जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाया गया है और 5 अन्य व्यक्तियों का जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है, बल्कि और लोगों का जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। इस तरह जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि सभी मरीज डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं और उनकी चिकित्सा की जा रही है। गौरतलब है कि आज जिन 4 व्यक्तियों के जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रही थी। वे सभी स्वस्थ दिख रहे थे। वे सभी चिकित्सकों की निगरानी में भी हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों के निवास स्थान के 3 किलोमीटर एरिया को सील कर दिया गया है और उक्त क्षेत्र को बराबर सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा घर घर जाकर सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा ने कहा कि किसी को पैनिक या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग सतर्क रहे, अपने घरों में रहें। प्रशासन के द्वारा आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस महामारी से निपटने के लिए सभी लोगों की सहयोग की जरूरत है और सभी लोग अपने घरों में रहें। दरभंगा भी अब अछूता नहीं रहा। कोरोना वायरस तेजी से पांव पसारता जा रहा है दरभंगा शहर में। घर में रहें, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। फिल्म अभिनेता इरफान खान का असामयिक निधन हो गया है। उनके असामयिक निधन होने के कारण पूरा राष्ट्र इस समय शोकाकुल है और पूरा राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है, नमन करती है। आपको बताते चले कि इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था और उनका जन्म 7 जनवरी 1967 मेहमान बैठे हुए हैं। इरफान खान एक भारतीय फिल्म अभिनेता ही नहीं थे, उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में तो काम करने के लिए जाने ही जाते हैं, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने कला के क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दिया था और अपनी अच्छी पहचान बनाई थी। आपको बताते चले, बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि इरफान जैसे हरफनमौला कलाकार ब्रिटिश फिल्म और हॉलीवुड में भी काम के लिए जाने जाते हैं। फिल्म आलोचक, समकालीन और अन्य विशेषज्ञों ने उन्हें अपने बहुमुखी प्राकृतिक अभिनय के लिए भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक बनाया। वर्ष 2011 में खान को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए भारत के सबसे उच्चतम 4थे नागरिक सम्मान पद्म श्री भी प्राप्त हुआ है, यानी कि पद्म श्री से भी वो सम्मानित किए गए थे। इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि उनके अंदर कलाकारी कहां तक कूट कर भरी थी, जो उन्होंने अपने जीवन में पूरे विश्व के नक्शे पर अपने कला के हिसाब से अपनी पहचान को नमन है ऐसे कलाकार। साथ ही ये कलाकार जितने ही उम्दा प्रदर्शन पर्दा पर किए, नाटक के मंच पर किए, उससे भी कहीं ज्यादा उम्दा प्रदर्शन इन्होंने अपने जिंदगी की लड़ाई में किया। आपको बताते चले कि इरफान खान बहुत लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और कैंसर से जंग लड़ रहे थे, लेकिन अपने अदाकारी के साथ साथ निजी जीवन में भी कभी अपने चेहरे पर इस बात की उन्होंने शिकन तक नहीं आने दी। सारे परिवार के साथ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान परिवार के साथ हमेशा ही खुशदिल और खुशमिजाजी के साथ जीवन पाते हैं कि नहीं बना पाते। अंततः चलते चलते उन्होंने अपने मुख से एक ऐसे शब्द बोले जिस शब्द को सुनकर सारा राष्ट्र मर्माहत हो गया। चलते चलते उनका कहना था कि अब हम आपके बीच नहीं भी हैं और अभी भी। ये शब्द इतना मर्मस्पर्शी था, हृदय विदारक शब्द था कि सारे लोगों के आंख नम हो गई, सारे लोगों के आंखों से आंसू टपके। आइए आपको दिखाते हैं कि इरफान खान के कुछ सुनहरे शब्द जिन्होंने अपने अंतिम क्षण में राष्ट्र के नाम मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है।
और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म एंड यस। वार्ड नंबर 20 के मिस्का टोली से जैसे ही कोरोना पॉजिटिव का मरीज निकला वैसे ही प्रशासन पूरा चुस्ती दुरुस्ती दिखा रही है। प्रशासन के द्वारा पूरे मिस्का टोली को चारों दिशाओं से बांस बल्ला लगाकर घेर दिया गया है, वहां बैनर पोस्टर लटका दिया गया है और साथ ही वहां पुलिस जवान की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ताकि किसी तरीके के कोई आवाजाही नहीं हो सके। प्रशासन लगातार प्रदर्शन करती रही, लगातार लोगों को समझाते रही कि आप सामाजिक दूरी बना के रहें, व्यक्तिगत दूरी बना के रहें, लॉकडाउन नियम का पालन करें, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। 95% लोगों ने तो इस बात को माना और अपने घरों में ठहरा, लेकिन 5% लोग जो मस्तीखोर लोग हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना और उसका उल्लंघन किया, जिसका परिणाम ये निकला जो दरभंगा जो शहर अपने पर नाज करता था कि मैं कोरोना से मुक्त हूं, कोरोना को दरभंगा जिला के अंदर नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं हुआ और कोरोना दरभंगा जिला के अंदर प्रवेश कर गया। अब यहां दो बातें हैं, दरभंगा जिला में कोरोना प्रवेश नहीं किया, कोरोना वायरस को दरभंगा जिला में लाया गया और किस कदर लाया गया ये बात आपको पहले भी जनहित एक्सप्रेस कह चुकी है। और अब जब वहां पॉजिटिव निकल गया है तो पहले भी बताया कि पूरे मोहल्ले को चारों दिशाओं से सील कर दी गई है, साथ ही पूरे मोहल्ले को बार बार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और जैसा कि जिलाधिकारी ने कहा था कि पूरे मोहल्ले को डॉक्टर की टीम से सर्वेक्षण कराया जाएगा, रीस्क्रीनिंग कराई जाएगी, वो कार्य भी जिलाधिकारी के आदेश के बाद शुरू कर दिया गया है। पूरे 300 घर को थर्मल पावर मशीन से रीस्क्रीनिंग करवाना है अब। और वहां पर WHO की टीम, यूनिसेफ की टीम, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की टीम हर तरह से इसको जल्दी से जल्दी निपटने के लिए तैयारी कर लिया है और साथ ही पूरे प्रशासन चुस्ती दुरुस्ती के साथ मोहल्ले को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। आइए अब आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक तरफ दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला, प्रशासन चुस्त दुरुस्त, वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय टावर पर लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करते हुए कुछ महिलाएं पकड़ी गईं। महिलाओं के पुलिस के जवान के द्वारा पहले तो उन्हें हाथ जोड़कर समझाया गया, निवेदन किया गया कि आप घरों से बाहर न निकलें। और तो और महिलाओं ने मास्क भी नहीं पहन रखा था, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया गया और उनसे निवेदन किया गया कि आप अपने घरों में रहें, दरभंगा अब सुरक्षित नहीं रहा है, अब तो कम से कम आप लोग चाहिए। चेतना का विकास ही मानव का सबसे बड़ा विकास माना जाता है। आप मानव है, अपने चेतना का विकास को अग्रसर कीजिए और लॉकडाउन नियम का पालन कीजिए। आज टोटल टीम हमारी जो है मास्क का बिंदु पर हम लोगों को जागरूक कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि अधिकतर हमारे पास 95% लोग मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अधिकतर देख रहे हैं कि बच्चा और देहात के जो महिलाएं हैं शायद वो जागरूक नहीं हुई है। कभी उसको साड़ी के पल्लू को ही मास्क के रूप में आती है, लेकिन जब रास्ता चलते भूल जाती है कि हमको उसको मास्क के रूप में इस्तेमाल करना कि नहीं करना। लेकिन उन लोगों कुछ लोगों का भी हम लोग देखे गरीब परिवार से जुड़े हुए तो उनको मास्क का हम लोग सप्लाई की आपूर्ति किए। एक शिक्षित आदमी को देखा गया कि आपने मास्क खरीद कर दिया, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? हाँ, उन लोगों का तो शिक्षित लोग जो हैं तो लापरवाही उनको कहा जाएगा या बेवकूफ़ी कहा जाएगा, लेकिन उन लोगों को हम लोग एक मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षित जो लोग हैं, गरीब तो गरीब है तो उसके मान लें कि कुछ कमी हो सकती है, उसकी शिक्षा का अभाव हो सकती है, कुछ जानकारी हो सकती है, लेकिन शिक्षित लोग क्या है कि अपना उन लोग को जागरूक नहीं है या दिखावा करते हैं कि हम शायद ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, बगल में जा रहे हैं तो हमको कोई मास्क की जरूरत है। लेकिन आपको घर से बाहर अगर निकलना है, कोई सब्जी खरीदना चाहे किसी चीज़ को, आपसे रास्ते में ही 5-6 लोगों से भेंट हो जाता है, मुलाकात हो जाता है। कितने लोगों को दिया गया है? अभी तक हम लोगों ने 10 मास्क अभी दिए हैं। लगातार प्रयास करते हैं जहाँ जहाँ मिलता है लोग उसे जागरूक करने के ख्याल से, आप लोगों के माध्यम से जागरूक करने के ख्याल से सोचते हैं। क्या ये प्रशासन अपने पैसा से मतलब? हाँ, अपने पैसा से ही हम लोग अधिकतर प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ पूंजी पैसा हम लोग भी लगाते रहे जनसेवा में। बहुत लोग अपना जनसेवा में अपना जिम्मेदारी निभा रहा है, तो हम लोग परिश्रम और कुछ अपना पैसे से ही अपना सेवा। कोरोना पॉजिटिव का मरीज जो दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र वार्ड नंबर 20 से पकड़ा गया है, वो दरभंगा आने से पहले एक दिन अपने ससुराल सोभन में भी रुका हुआ था। उसका कहना था कि एक रात वो अपने ससुराल में रुका था। इसी के चलते प्रशासन ने पूरे सोभन गांव को चारों तरफ से सील कर दिया है। वहां पर
जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति कर दी गई है, एक एएसआई रैंक के पदाधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है, ताकि गांव वाले किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका न छोड़े। साथ ही इन लोगों का कहना है कि गांव के अंदर किसी को भी जाने की आदेश नहीं है और न ही गांव के बाहर से किसी को निकलने का आदेश दिया गया है। साथ ही वहां पर क्वारंटाइन सेंटर भी विद्यालय में बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या गांव का बाहर से आया हुआ पाया गया तो उसको वहां क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। आपको बताते चलें कि सोभन गांव को पूरा सील कर दिया गया है, सैनिटाइज भी पूरे गांव को कर दिया गया है और जिलाधिकारी ने जैसा कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे गांव की स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी, उसके लिए भी आला अधिकारियों के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन प्रशासन चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक हम लोग आम जनता प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे, इस कोरोना वायरस पर हम लोग विजय नहीं पा सकते हैं। ये प्रकृति का पहली लड़ाई ऐसी लड़ाई होगी जिसमें जो लोग ठहरेंगे यानी घरों में रुकेंगे वही इस लड़ाई को जीतेंगे। जो सड़क पर लड़ने के लिए उतर जाएंगे कि मुझे कोरोना वायरस से लड़ना है, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से जनहित एक्सप्रेस न्यूज ये आग्रह करती है, ये अपील करती है कि इस विकट परिस्थिति में आप अपने पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग करें, उनके बात को माने, लॉकडाउन नियम का उल्लंघन न करें। आप लोग थोड़े बहुत से लोग लॉकडाउन नियम का उल्लंघन किए, जिसका परिणाम आज निकल गया है कि हम लोग ग्रीन जोन से निकलकर येलो जोन में आ गए हैं। ऐसा नहीं हो कि अगर हम लोग नहीं चेतें तो रेड जोन में पहुंच जाए। आप लोगों से बार बार आग्रह निवेदन कि आप लोग लॉकडाउन नियम का पालन करें, अपने घरों में रहें। हाँ सर, जैसे ये सोभन गांव है और जैसे एक मरीज यहाँ से मतलब मिला है कोरोना पॉजिटिव, कैसा अभी यहाँ का माहौल है सर? माहौल शांत है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग सुबह 6 बजे से हैं यहाँ पे। इससे पहले रात में दूसरे आदमी थे ड्यूटी पर और शिफ्ट में बटा हुआ है ड्यूटी। आज जो सैंपल सब गया है अभी, तो देखिए कैसा आता है। एक आदमी का तो पॉजिटिव गया है। उस जो मरीज पकड़ाया है, क्या उसके और परिजन यहाँ गांव में है या फिर उनके सारे परिजन को उनको मतलब जांच में ले गया है? जिससे पता चला है उसके जो भी उसके फैमिली के जो है उसको ले जाया गया है। बाकी यहाँ का माहौल सर अभी कैसा है? पूरा शांत है, आप देख ही रहे हैं कि कहीं पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। सवेरे में कुछ लोग थे जो जाना चाह रहे थे, हम लोग उसको रोक दिए। सुबह में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन इसके बाद सब उस समझ में आ गया, तो अब कोई नहीं आ रहा। ये कितने दिन से सर आप लोग यहाँ पे हैं? कल से शुरू हुआ है। कल से शुरू? हाँ, तो हम लोग कल चिट्ठी निकला था, आज से हम लोग ड्यूटी पर हैं। सर आपका शुभ नाम और यहाँ जो आप ड्यूटी दे रहे हैं सर किस? दिनेश कुमार मेरा नाम हुआ, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सिंहवाड़ा से हैं हम लोग और यहाँ पे मजिस्ट्रेट में ड्यूटी में है। मेरे साथ पुलिस पदाधिकारी हंस जी हैं। अब देख ही रहे हैं, डॉक्टर का टीम भी आ रहा है चेकअप करने के लिए सुबह शाम। दरभंगा नगर निगम के मेयर बैजंती देवी खेरिया ने अपने घरों में मास्क लगाकर पूरे परिवार के साथ ये संदेश दरभंगा के आम जनताओं के नाम दिया है कि आप भी अगर घर में भी हैं तो बिना मास्क के न रहें, मास्क पहन कर ही रहें। पूरे परिवार के साथ साथ में एक छोटे बच्चे को भी गोद में लिए हुए बैजंती देवी खेरिया नजर आ रही हैं और इस माध्यम से वो आम जनताओं को संदेश दे रहे हैं कि आप भी अपने घरों में लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए मास्क लगाकर रहें। इससे बचे, क्योंकि दरभंगा में भी एक मरीज मिल चुका है। सभी लोग अपने घर के अंदर ही रहें। कोई आवश्यक काम ही हो तो बाहर निकले और लोगों से दूरी बना कर के रहें। घर में साबुन से हाथ धोएं और बाहर निकले तो मास्क लगा कर के निकलें और तभी इस बीमारी की सुरक्षा अपने लिए पहले करें, तब दूसरों को भी मदद करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा राहत सामग्री वितरण किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में एक जगह बैठ करके लोगों का इंतजार कर रहे राशन वितरण सामग्री बांटने वाले लोग और जो भी लोग आए उनको राहत सामग्री दिया गया। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जब तक लॉकडाउन परिस्थिति देश में है तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये राहत वितरण किया जाएगा।
एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए, 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा, और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज़ होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।